रतलाम से 8 लेन होकर सीएम मोहन यादव झाबुआ की ओर रवाना हुए। रतलाम 8 लेन से गुजरते वक्त सीएम मोहन यादव कुछ देर रुके। वहीं मीडिया से चर्चा में सीएम मोहन यादव ने कहा कि रतलाम दिल्ली मुंबई का सेंटर पॉइंट है, इससे अब कम समय में दूरी तय हो सकेगी। वहीं इसी के पास रतलाम में स्टेट गवर्नमेंट बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट करने जा रही है। 15 हेक्टेयर इसमें जमीन मिल रही है। विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। इस दौरान एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप भी मौजूद रहे। लोकसभा सीट के लिए लगातार 2 दिन के प्रवास पे आया हूँ, जिसमें सबसे पहले रतलाम उतरा। रतलाम में यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के इस विकास तीर्थ से होकर के आगे निकलने वाला हूँ। ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे एक तरह से यहाँ जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये कुल 12 घंटे की दिल्ली मुंबई की दूरी, जो पहले 18 घंटे से लेकर 24 घंटे तक आम यात्री को लगते थे, अब ये 12 घंटे में पूरी होगी। और इसके अपोजिट ये सेंटर पॉइंट एक तरह से, इधर 6 घंटे दिल्ली पहुंचेंगे, 6 घंटे बॉम्बे पहुंचेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के ऐसे कामों की सराहना करता हूं और जनता यही काम पसंद करती है। और इसके पास में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1200 एकड़ से ज़्यादा जमीन, 1500 हेक्टेयर ज़मीन मिल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ विकास के ऐसे नए नए कीर्तिमान बनेंगे, विकास के नए तीर्थ बनेंगे। आज हमारी यहाँ की जो भाजपा की प्रत्याशी है श्रीमती अनीता नागर सिंह हमारे बीच में मौजूद थी। हमारे मंत्री चेतन कश्यप जी, यहाँ के हमारे वर्तमान सांसद कुमार सिंह डाबर जी, हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि अब की बार मोदी सरकार। रतलाम में आज सीएम मोहन यादव रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक लेने पहुंचे। आगामी लोकसभा की चुनावी तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है और सीएम की यह लोकसभा क्षेत्र में पार्टी मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। रतलाम में सीएम मोहन यादव के हाथ से सम्मानित होकर 2 बड़े कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने भी आज भाजपा की सदस्यता सीएम मोहन यादव के हाथों ग्रहण की, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व महासचिव रहे प्रमोद गुगालिया ने भी सीएम मोहन यादव के हाथों भाजपा की सदस्यता ले ली है। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय के बोर्ड के डायरेक्टर रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में प्रमोद जी गुगालिया का स्वागत कर रहा हूँ। रतलाम पहुंचे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्जा लेने वाले कांग्रेस के बार बार मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, कर्जा लिया है तो समय पर चुकाएंगे, इसके लिए पूरी नियम प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई विषय नहीं बचा। कांग्रेस ने कर्जा लेकर घी पीने का काम किया। वहीं उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर कहा कि मुझे भरोसा है 29 सीट पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई विषय बचा ही नहीं। इस विषय को मैं विधानसभा के फ्लोर पर भी एक वित्त मंत्री के नाते बोल चुका हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी प्रदेश की सरकार है जो कर्जा नहीं लेती। कर्जा लेना मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज चुकाना और नियम प्रक्रिया है उसकी। लोगों ने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, आप जरा पूछें उनसे। मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि आपने कर्जा लेकर के क्या किया? घी पीने का काम किया। कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया उनने। कांग्रेस की जब भी दिग्विजय सिंह जी बैठे थे 10 साल, कमलनाथ जी 15 महीने बैठे। इस मध्य प्रदेश की जनता भी फैसला करेगी। आप पूछें, देखें कि कहाँ सड़कें बनाई भाई इनने। है कि बार बार इस विषय को लाते हैं, सब लेते हैं भाई। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कर्जा लेंगे। अब कर्जा लेंगे तो कर्जा चुकाएंगे, समय पर चुकाएंगे। मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है जनता पर कि 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।
जावरा थाना औद्योगिक क्षेत्र पर फरियादी भूलीबाई पति चुन्नीलाल प्रजापत उम्र 60 साल निवासी ग्राम डोडियाना ने बताया कि वह आज 10:30 बजे के लगभग घर से खेत पर काम करने जा रही थी। रास्ते में केरवासा रूहनाथगढ़ कच्चे रास्ते पर डोडियाना गांव तरफ से 2 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से आए। वह एक व्यक्ति ने फरियादी के दोनों कान के सोने के टॉप्स खींच लिए, जिससे महिला के दोनों कान कट गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मो के नेतृत्व में अज्ञात आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए। थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की तलाश घटना स्थल पर आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर संदिग्धों के फुटेज प्राप्त किए। बाद में संदिग्धों की फोटो के आधार पर गांव-गांव में अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई। जो तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति ग्राम अर्जला थाना खाचरोद के धर्मेंद्र बागरी व मुकेश बागरी है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर धर्मेंद्र पिता गोवर्धन बागरी चंद्रवंशी उम्र 32 साल निवासी ग्राम अर्जला थाना खाचरोद जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपी धर्मेंद्र बागरी ने अपने साथी मुकेश पिता बद्रीलाल बागरी के साथ मिलकर ग्राम डोडियाना में फरियादी के साथ अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल से आकर घटना करना स्वीकार किया। जेवर छीना गए थे उस बारे में बता। 6 मार्च को एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर एक वृद्ध महिला के कान के जो टॉप थे उसको झपट्टा मार के छीन लिया गया था, जिसमें उसके कान में जो है वो चोट दिया गया और ऐसा ये घटनाक्रम पिपरोदा में भी हुआ था। ये दोनों घटनाक्रम के जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेंद्र बागरी उसका नाम है और उसे जो कानों के टॉप्स है वो भी बरामद कर लिए गए आइए जावरा थाना क्षेत्र के। आगे और भी हम लोग जो है वो लिखापढ़ी में लेकर कोर्ट में पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका जो है पहले एक अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध है उज्जैन जिले के अंदर और अब ये क्योंकि इसके द्वारा जो है वो 4 इस तरीके की लूटें कबूल कर ली गई है, जिसमें आइए जावरा की एक लूट है, पिपलोदा की है, 8 महीने पहले जो विलपांग में एक लूट हुई थी वो है और भाट पछलाना में जो उज्जैन में हुई थी वो लूट है। तो ये चारों लूटें उसने एक्सेप्ट करी है, अग्रिम कार्रवाई उसके अंदर की जा रही है। सर मशरूकात बरामद हो गए ये आइए जावरा का मशरूका जो है वो बरामद हो चुका है। पिपरोदा थाना क्षेत्र में इसकी अलग से अभी गिरफ्तारी लेकर वो भी मशरूका हम लोग जल्दी बरामद करा लेंगे और जो दूसरा आरोपी इसके अंदर है मुकेश बागरी उसको भी पुलिस जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। सर डोडा चोरा के मामले में क्या प्रकरण है? कल जानकारी एक मिली थी जिसके अंदर एक अवैध तरीके से डोडा चोरा परिवहन की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा उसके ऊपर रेड की गई है और 2 क्विंटल 60 ग्राम के आसपास जो है वो डोडा चोरा इसमें जब्त किया गया है और एक गाड़ी भी जब्त करी है। इसमें एक आरोपी जो राजूराम बिश्नोई करके है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जोधपुर का रहने वाला है। अग्रिम पूछताछ जारी है, जो तथ्य सामने आएंगे कहाँ से ये लेके आ रहा था, कहाँ पे लेके जा रहा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपी कुछ है सर? अभी जो घटनास्थल पे मिला था उसमें से एक आरोपी तो हमने गिरफ्तार कर लिया है। आगे ये किस किस से लेके आ रहा था उसके संबंध में जानकारी लेकर और भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।